बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 6 का ये कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है एरोफाइल लिफ्ट और क्या है? स्पिग्मोमोनोमीटर। तो एरोफाइल लिफ्ट हमारे पास क्या है? सबसे पहले आपने समझना है, मैंने आपको बताया जो एरोप्लेन है ना, हवा में किस तरह उड़ता है ना, कभी आपने सोचा है या नहीं? किसकी वजह से उड़ता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से उड़ता है। किसकी वजह से उड़ता है? प्रेशर डिफरेंस। अब किस तरह देखो, एरोप्लेन खुद ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे नहीं गिरता। अब किस तरह? इसका मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहले आपने समझना है एरोफाइल लिफ्ट या एयरफॉइल लिफ्ट। तो एरोफाइल हमारे पास है क्या? सबसे पहले आपने समझना है एरोफाइल। एरोफाइल हमारे पास क्या होता है? स्पेशल डिजाइन शेप ऑफ विंग। जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, पर होते हैं ना, उसको हम एक स्पेशल क्या करते हैं, शेप में डिजाइन करते हैं। या उसके जो ब्लेड्स होते हैं, विंग्स को हम क्या कहते हैं? ब्लेड भी कहते हैं। और इसको जो स्पेशल डिजाइन हम देते हैं कि एक स्पेशल शेप में बनाते हैं ना, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है? ये क्या है? एरोप्लेन को लिफ्ट करता है। क्या करता है? एरोप्लेन को लिफ्ट। तो एरोफाइल हमारे पास क्या है? हम एरोप्लेन की जो विंग्स होते हैं वो एक स्पेशल शेप, कर्व्ड शेप में बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? कर्व्ड शेप बनाते हैं। और इस कर्व्ड शेप की वजह से प्रेशर का डिफरेंस बनता है। जब प्रेशर का डिफरेंस बनता है तो ये एरोप्लेन को क्या करता है? लिफ्ट, ऊपर की तरफ क्या करता है? अप लिफ्ट करता है। क्या करता है? अप लिफ्ट करता है। अब देखना किस तरह। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? विंग है। क्या है? विंग। ये एरोप्लेन का क्या है? विंग। अब जब ये एरोप्लेन जा रहा है तो यहाँ से क्या है? तेजी से हवा यहाँ पर क्या है? इससे गुजर रहा है। यहाँ पर क्या है? हवा गुजर रहा है। तो अगर हवा गुजर रहा है तो आपने याद रखना है, देखो यहां से हवा गुजर रहा है तो याद रखना जो इसका जो शेप है, देखो स्ट्रीमलाइन शेप की तरह। ये जो विंग है ये हमारे पास क्या है? एक स्पेशल कर्व शेप है। इसमें जो हमारे पास क्या है? ये जो शेप है, इस शेप की वजह से, एरोफाइल शेप की वजह से यहाँ पर देखो जो ऊपर है ना, ऊपर हमारे पास क्या है? ऊपर हमारे पास क्या है? जो एयर के मॉलिक्यूल है उसका स्पीड क्या है? ज्यादा है। ऊपर हमारे पास क्या है? स्पीड ज्यादा है। देखो जब यहां से हवा गुजर रहा है ना, तो ऊपर हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल, इस हवा का क्या है? स्पीड ज्यादा है। जबकि नीचे ये जो एयर के मॉलिक्यूल है, इस हवा का, इस फ्लूइड का स्पीड क्या है? कम। तो ऊपर हमारे पास क्या है? स्पीड ज्यादा। और नीचे हमारे पास क्या है? स्पीड कम। और जब स्पीड कम होगा तो याद रखना प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा। ऊपर हमारे पास क्या है? स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम। अब देखो नीचे से प्रेशर ज्यादा, ऊपर से प्रेशर कम। तो जब नीचे से प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर से प्रेशर कम होगा, तो ये खुद ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा या नहीं? ऊपर खुद ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा या नहीं? तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो ऊपर की तरफ क्या है? हवा में उड़ते हैं। किस तरह उड़ते हैं? जब भी हवा आती है, इस पर लगती है, तो इस पर का एक एरोफाइल कर्व स्पेशल शेप होता है। इस विंग के एरोप्लेन का जो आप देखोगे, एरोप्लेन का नहीं है विंग, उसका हमने एक स्पेशल शेप बनाया होता है। उसका अगर आप ऊपर देखोगे, ऊपर जो फ्लूइड होता है, ऊपर जो एयर होता है, उसकी स्पीड क्या होती है? ज्यादा। जब स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम। ऊपर जो हमारे पास क्या है? प्रेशर कम हो जाता है। और नीचे जो मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड क्या होती है? कम। इस फ्लूइड हवा की स्पीड क्या होती है? कम। जब हवा की स्पीड नीचे से कम तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम। इसी वजह से ये किधर जाएगा? ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फास्टर एयर। अब ऊपर क्या है? एयर फास्ट मूव कर रहा है, नीचे एयर क्या है? स्लो मूव कर रहा है। तो इसी वजह से ऊपर प्रेशर क्या होता है? कम बनता है, नीचे प्रेशर ज्यादा बनता है। तो जो एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ क्या करता है? लिफ्ट करता है। ऊपर की तरफ क्या करता है? लिफ्ट करता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्लोअर मूविंग गियर। नीचे क्या है? आवाज स्लो है, ऊपर आवाज क्या है? स्पीड। जब ऊपर आवाज स्पीड है तो प्रेशर कम होगा, नीचे आवाज क्या है? हमारे पास स्लो है तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसी वजह से नीचे से प्रेशर ज्यादा, ऊपर से प्रेशर कम, तो ये ऊपर की तरफ क्या है? लिफ्ट करता है। क्या करता है? लिफ्ट करता है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? एरोफाइल लिफ्ट। एरोफाइल लिफ्ट का मतलब क्या है? ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा। इस विंग को, मतलब जहाज को ऊपर की तरफ क्या है? लिफ्ट कर रहा है। तो इस जो मैकेनिज्म है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एरोफाइल लिफ्ट। तो एरोफाइल आपको मैंने बता दिया, हमारे पास एरोफाइल लिफ्ट। अब क्या है? स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर हमारे पास क्या है? सिंपल डिवाइस है। अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पिग्मोमेनोमीटर। आप डॉक्टर के पास गए हो ना, वो आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है या नहीं? देखा होगा ना, जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला, बीपी। अब देखो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? एक स्पिग्मोमोनोमीटर होता है, हर डॉक्टर के पास होता है। अगर आप देखोगे, हाँ टैब है, डिजिटल भी है, मगर हम क्या है? डिजिटल वाला नहीं पढ़ रहे। तो इसके पार्ट्स आपने समझना है। पहला पार्ट क्या होता है? कर्व।
दूसरा क्या होता है रबर बल्ब। कप आप देखते हो ना डॉक्टर जो क्या है आपके हाथ पर बनता है या नहीं, उसको हम क्या नाम देंगे कप। दूसरा क्या है रबर बल्ब। रबर बल्ब हमारे पास क्या है पंप, वो हमारे पास क्या है पंप, वो देखो हाँ इसको हम कहते हैं पंप, हाँ उसको हम क्या कहते हैं पंप। तीसरा हमारे पास क्या है प्रेशर गेज। आपको इस तरह एक छोटा सा मीटर होता है ना, उस पर हमें रीडिंग नजर आ रही है, उसको हम कहते हैं प्रेशर गेज। तीसरा क्या होता है वाल्व। जब आप देखो उस जो हमारे पास रबर बल्ब है, जब आप उससे इस तरह प्रेशर देते हो ना, उसके साथ एक वाल्व लगा होता है, यानी उसको जब आप ओपन करते हो तो उससे हवा क्या हो जाती है बाहर आ जाती है। तो वाल आप अभी जाकर घर में देखना, डॉक्टर के पास जाना, बोला मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, तो वहां पर सारी चीजें देखना। और चौथा क्या होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यहाँ पर रखते हैं और वो फिर क्या है मतलब उसका जो डायफ्राम है वो यहाँ पर रखते हैं और उसको कानों में रखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है स्फिग्नोमेनोमीटर का क्या है पार्ट्स है और इसको अपने समझ लें। अब देखो आप देखते हो ना जब डॉक्टर ना वो यहाँ पर क्या है जो हमारे पास क्या है कप है ना, वो यहाँ पर रेप करता है ना, तो उसको यहाँ पर बांधता है ना कप, तो उसको हवा देता है यानी हवा देता है। तो जब हवा देता है तो यहाँ पर क्या है बढ़ जाता है हवा, यानी तो यहाँ पर जब हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब हवा का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी आर्टरी होती है, यहाँ पर आर्टरीज होती है। क्या होती है आर्टरीज होती है। तो इस आर्टरीज को क्या करता है ये ब्लॉक करता है। क्या करता है ब्लॉक। ज्यादा प्रेशर की वजह से आर्टरी को ब्लॉक करेगा तो यहाँ से खून मूव नहीं करेगा, यहां से खून क्या करेगा मूव नहीं करेगा। जब खून मूव नहीं करेगा तो ज्यादा प्रेशर की वजह से आर्टरी क्या हो जाएगी उसमें खून आना बंद हो जाएगा। जब ज्यादा प्रेशर दोगे ऑलमोस्ट ज्यादा प्रेशर दोगे तो फिर क्या करता है आहिस्ता, देखो वो जो हमारे पास क्या है पंप होता है ना, उसके साथ एक वाल लगा होता है, यानी जब उस वाल को आप आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हो तो वापस वो क्या है सुई जीरो की तरफ आ रही होती है। तब जब आपके साथ आपकी कानों में एक आवाज सुनाई देगा टिक टिक टिक, जब वो आवाज आपकी कानों में सुनाई देगा जो पहला आवाज होगा उसको आप क्या नाम दोगे सिस्टोलिक प्रेशर। पहला आवाज को आप क्या नाम दोगे सिस्टोलिक प्रेशर। ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिस्टोलिक आवाज होगी ना, जब आपको पहला आवाज सुनाई देगा ना, आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे जाओगे, ये सिस्टोलिक आवाज कम होता जाएगा कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये जो आवाज है ये बंद हो जाएगी। जिस पॉइंट पर आवाज बंद हो गया वो आपका क्या बनेगा डायस्टोलिक प्रेशर। क्या होगा डायस्टोलिक। देखो जब आपने हवा यहाँ पर भर दिया, आपने आर्टरीज को ब्लॉक कर दिया, आर्टरीज बंद होगी ज्यादा प्रेशर की वजह से, इसमें खून मूव नहीं कर रहा। जब आप वापस पंप से हवा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ोगे तो हवा आहिस्ता आहिस्ता बाहर जा रही है, यहाँ से हवा कम हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वापस आर्टरीज में क्या होगी खून चलना स्टार्ट करेगा। वो पॉइंट जहां पर क्या है आपकी कानों में आवाज स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है आर्टरीज में खून क्या हो गया चलना शुरू हो गया। तो ये आवाज जहां पर आवाज स्टार्ट हो गया कौन सा प्रेशर होगा सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास नॉर्मल बंदे का कितना होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जब ये सिस्टोलिक प्रेशर आहिस्ता इस तरह टिक 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 की आवाज होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होती है कम होती है कम होती है, जिस पॉइंट पर ये आवाज खत्म, जिस पॉइंट पर ये आवाज खत्म होगा उसको हम क्या नाम देंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल बंदे का कितना होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ पर हमें देखो क्या है, ये भी बर्नौली इक्वेशन का हमें क्या है एप्लीकेशन है। देखो किस तरह, अब मैंने आपको बताया हमारे खून में जो ब्लड वेसल है, देखो हमारी खून की नाली है, यानी अगर आप खून की नाली को कंप्रेस करोगे, कंप्रेस का मतलब क्या है इसका डायमीटर कम करोगे, तो डायमीटर कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या होगा बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। तो एरिया कम करोगे यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसी वजह से हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है 80। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है, देखो हमारे दिल क्या है, आप मैं जब बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा हार्ट को डिटेल से, देखो हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करता है रिलैक्स भी करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दिल क्या है खून को बाहर फेंकता है एओर्टा में और वो साफ खून हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम जो प्रेशर होगा उसको हम नाम देंगे सिस्टोलिक प्रेशर, और वो कितना होता है 120 मिलीमीटर मरकरी। जब हार्ट वापस रिलैक्स करेगा तो खून हार्ट के अंदर क्या आएगा आना स्टार्ट होगा। तो जब हार्ट रिलैक्स करेगा उस टाइम जो प्रेशर होगा उसको हम क्या नाम देंगे डायस्टोलिक प्रेशर, और वो कितना होता है 80 मिलीमीटर मरकरी। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या कौन सा है, जब हार्ट क्या कर रहा हो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जब हार्ट क्या कर रहा हो कंट्रैक्शन कर रहा हो। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा हो, जब हार्ट क्या कर रहा हो रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जब हार्ट क्या कर रहा हो रिलैक्सेशन कर रहा हो। तो यहां तक हमारा क्या है चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। चिल्ड्रन अल्लाह हाफिज।